कभी आपने सोचा है कि जिंदगी कभी एकदम से फास्ट फॉरवर्ड लगती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। अक्टूबर के पहले 15 दिन आपके लिए वही मिक्स रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। कहीं हेल्थ एकदम से बूस्ट नजर आती है, कहीं छोटी सी बात ही चिंता बन जाती है जो कि मन को डिस्टर्ब कर रही है। पैसे कभी हाथ में आ रहे हैं तो कभी जैकपॉट भी लग रहा है, लेकिन कभी कभी वो हाथ से फिसल भी जा रहे हैं और कई सारे लोग उधार मांगने भी आ रहे हैं। रिश्तों में भी ड्रामा नजर आता है, एक पल में प्यार, दूसरे पल में आर्गुमेंट। और करियर, वहां प्लैनेट्स आपको ऐसा टेस्ट देंगे जैसा कि बॉस ने आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है कि इसका तो टेस्ट लेना ही लेना है। स्टूडेंट्स के लिए भी कई सारी बातें आज के इस हॉरोस्कोप वीडियो में आपको मिलेंगी। काम लास्ट मिनट पर कई सारे स्टूडेंट्स खींचने वाले हैं जो कि उनके लिए टेंशन का कारण बनेगा, और टाइम पे फोकस कर लिया तो जिंदगी बदल सकती है। हाँ, एक और बात है कि इस बार का राशिफल सिर्फ ड्राई प्रेडिक्शन नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ रियल लाइफ और बहुत स्पेसिफिक बातें बता सकूं आपके इन 15 दिनों में, जो कि आप रिलेट करेंगे और आएंगे वापस कहेंगे अरे वाह पंडित जी, इतना एक्यूरेट आप कैसे बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों का हमारा वीकली हॉरोस्कोप का ये वीडियो। और याद रखिए, ये हॉरोस्कोप वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपनी लगन की राशि और अपनी चंद्र राशि दोनों के हॉरोस्कोप को जरूर सुनिएगा। दोनों का मिक्स रिजल्ट ही आप पर सबसे ज्यादा एक्यूरेट बैठता है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली राशि, यानी कैसा जाने वाला है 1 से 15 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि वालों, आने वाले दिनों में आपका दिन रात थोड़ा सा रोलर कोस्टर जैसा चलेगा। कहीं हेल्थ सपोर्ट करेगी तो कहीं घर और खर्च की वजह से स्ट्रेस भी क्रिएट हो सकता है। ऑफिस में भी आपके पेशेंस की टेस्टिंग होगी और स्टूडेंट्स के लिए एक छुपा हुआ जैकपॉट भी तैयार है। हेल्थ फ्रंट पे देखें तो राहु यहाँ पे 11वें घर में बैठे हैं, जो कि आपको थोड़ा सा रिलीफ भी दे रहे हैं। आपको लगेगा कि बॉडी में एनर्जी आ रही है और मन हल्का हो रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप अपना रूटीन थोड़ा सा सीरियसली लेना आप शुरू कर दें। सुबह या शाम को कुछ मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए अपना समय निकालें। थोड़ा सा ब्रेथ एक्सरसाइज भी इस टाइम पीरियड में आपके लिए करना काफी जरूरी हो गया। हल्का फुल्का योगा कर लिया तो ये आने वाले जो दिन है आपके 15 काफी स्मूथ चले जाएंगे। हाँ, एक और बात है, आने वाले दिनों में रात को आपको फ्रिज खोलकर कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन भी करेगा और आप लेफ्ट ओवर खाना भी बार बार खाने का आपका मौका बनेगा। जैसे कल रात में बना था, आज सुबह खाना पड़ रहा है, या दोपहर में बना था, अगले दिन खाना पड़ रहा है। इस तरह की चीजें भी आपके हेल्थ का टेस्ट लेने वाली हैं। अगर कंट्रोल कर लिया तो पेट ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा, डाइजेशन क्लीन रहेगा, वरना छोटी छोटी प्रॉब्लम आप अपने स्टमक में फेस कर सकते हैं। आप घर और पैसों की अगर बात करें तो शनि 12वें घर में बैठे हुए हैं, जो कि दिखाता है कि घर में कोई शुभ कार्य या फिर पूजा या फंक्शन, ऐसा कुछ मांगलिक सा कार्य होगा जिसमें आपका खर्चा वगैरह भी हो सकता है, या फिर आपको कहीं इन्विटेशन मिलेगा आस पड़ोस के किसी रिश्तेदारी के मामले में, जहां पर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर भी थोड़ा सा आपका धन खर्च हो सकता है। धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो, ये बड़ा अच्छी बात होती है, तो इसको किसी तरह से नेगेटिव आपको नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा बजट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसका कोई खास प्रेशर आप फील नहीं करेंगे। हाँ, एक और बात, आपके घर या फिर फैमिली से कोई आपको एकदम से डिमांड कर देगा कि जैसे छोटा भाई है आपका, वो कहेगा मुझे मोबाइल चाहिए, नया आईफोन लॉन्च हो गया, मुझे वो आईफोन चाहिए। या फिर अगर आपका पार्टनर कहेगा बहुत टाइम हो गया, साल खत्म होने वाला, हम कहीं ट्रिप पर नहीं गए, ये अपनी छोटी मोटी डिमांड आपसे लड़ाई करके ही मांगे, पर मांगेंगे जरूर। करियर की तरफ आते आते देखने को ये मिलता है कि आने वाले दिनों में आपको अचानक से कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या कोई प्रोजेक्ट आपके कंधे पर आ सकता है। पर प्रॉब्लम ये होगी कि डिसीजन क्लियर नहीं होगा और आप एक्साइटमेंट में कोई ऐसा स्टेप ले सकते हो जो आगे चलकर नेगेटिव प्रूव हो सकता है। यानी कि देखिए, हमें हमेशा अच्छा लगता है नई जिम्मेदारियां मिले, हमें और एक बड़ा पद मिले, लेकिन क्या वो हमारे लिए बना है या नहीं बना, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको लगता है यू कैन हैंडल इट, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो स्किल्स सेट मेरे पास है नहीं और मैं इस प्रोजेक्ट का बेहतर करने की बजाय मैं इसका गुड़गोबर कर दूंगा, तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे इस पूरे 15 दिन में आपके लिए, जो कि आपके सीनियर्स की नजरों में आप कितने विश्वासप्रद हैं, कितना वो विश्वास आप पे कर सकते हैं, आपके कलीग कितना विश्वास आप पे कर सकते हैं, ये डिसाइड करने वाले हैं। तो ऐसी चीजों में बहुत इंपल्सिव नहीं होना है, सलाह लेकर ही आगे बढ़ना है। हाँ, एक और बात है कि आपको लगेगा कि जो बॉस है उनका मूड ना हर दिन बदल रहा है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, मंडे को तारीफ करने लगते हैं, ट्यूसडे को डांट लगाने लग जाते हैं। आपको लगेगा कि यार मुझे ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अगर आप काम रहेंगे, कंपोज रहेंगे, तो ये सिचुएशन आपके फेवर में ही आएगी। बस आपको चुगली नहीं करनी, गॉसिप नहीं करनी कि यार ये कैसा आदमी, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। नो, ये क्योंकि अगर आपने चुगली की, गॉसिप की, तो आज नहीं तो कल ये घूमकर फिर से वापस आएगी आपके ऊपर। तो और कई टाइम की आपकी जो मेहनत है वो सिर्फ इसे एक बात से इग्नोर भी करने लग जाएंगे फिर बाकी के लोग, तो ये करने से हमें बचना है। तो उनका मूड थोड़ा सा ऐसे मूड स्विंग्स होते रहेंगे, जस्ट हैंडल इट या जस्ट इग्नोर इट। जो मेहनत आपने अभी तक की थी वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो रंग लेकर आएगी इस पूरे 15 दिन में। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपके स्कूल के, कॉलेज के या कोचिंग के जो
टीचर हैं वो काफ़ी इम्प्रेस होने वाले हैं आपसे, और इवन आप अगर आगे बढ़कर उनसे हेल्प माँगोगे तो वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। हाँ, एक और बात है कि आप किसी टेस्ट या फिर असाइनमेंट में वही क्वेश्चन देखोगे जो आपने लास्ट मिनट एकदम लास्ट में जब एग्ज़ाम हो रहा था और 10 मिनट में आप जो कॉपी पलट रहे थे, वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा और आप अचानक से कहोगे, अरे बाप रे यार! ढंग से उसको पढ़ लिया होता तो आज ये वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर देता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए आने वाले जो दिन हैं, उनका कीवर्ड आपका है कि अपने इम्पल्स को कंट्रोल में रखना है। सेहत आपकी इम्प्रूव वैसे ही हो रही है, उस पे और थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिए। आप अगर पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हो, तो आपकी जो एजुकेशन है, नई स्किल जो आपने एक्वायर करी है या नया ज्ञान आपने प्राप्त किया है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह आपकी हेल्प करेगा। लेकिन घर और करियर में पेशेंस और या फिर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पीरियड में। रेमेडी के लिए बोलूँ तो आने वाले दिनों में एक छोटा-सा कोई कॉपर का लोटा लीजिएगा, उसमें पानी भरकर अपने बेडरूम के एकदम किसी भी कोने में आप रख दीजिएगा और सुबह उठकर ये पानी आप किसी पौधे पर ज़रूर चढ़ाइएगा। ये आपके घर की नेगेटिविटी ऑब्ज़र्व करेगा और डिसीज़न में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी देगा। साथ ही एक दिन किसी मज़दूर या फिर किसी नीडी व्यक्ति के जो भी आपको मिले उसको कोई खाना खिलाना, उसको भोजन कराना, एक टाइम का भोजन आपने उसको करा दिया, ये कार्य भी आप इन 15 दिनों में मौका मिलेगा, कुदरत देगी मौका, बस आपको करना है। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाले 1 से 15 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। लेकिन अब आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। आपको बस डाउनलोड करना है होरोकॉस्मो ऐप, और इस एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे पहले पेज में चेक योर हॉरोस्कोप का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेली, वीकली, मंथली, इवन ईयरली प्रेडिक्शन जो मैंने मेरी टीम ने मिलकर आपके लिए लिखी है, फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको मिलती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इवन आपको रिमाइंडर भी आते हैं कि इस महीने में कौन से दिन आपको अच्छे हैं, हर दिन का कौन सा टाइम पीरियड आपके लिए सबसे बेहतर है। तो अगर आप कुछ नया या फिर कुछ रिस्क इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो भी सारे अपडेट आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, पंचांग के अकॉर्डिंग, मुहूर्त आपको यहाँ पे पता चलते रहते हैं। इवन इसमें लकी कलर, लकी नंबर, इवन आज के दिन का लकी वॉलपेपर आपको क्या यूज करना चाहिए, जस्ट क्लिक इट, तो यहाँ पर आपको वो फोटोग्राफ भी मिलेगी जिसे आप डाउनलोड कर अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। तो जाइए डाउनलोड करिए होरोकॉस्मो ऐप, और यहाँ पर आपको वीकली, डेली और मंथली अपने हॉरोस्कोप की, जितना मैं बताता नहीं हूँ ना, उससे ज़्यादा आपको इस एप्लीकेशन में मिलता है। और वो ज़्यादा आपको इसलिए भी मिलता है क्योंकि वो आपकी कुंडली के पंचांग के बेस पर बनाकर कस्टमाइज रूप में आपको दिया जाता है। तो ये जरूर डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के लिए कैसे जाने वाले हैं 1 से 15 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। वृषभ राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि जैसे लाइफ थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीजें मन को थोड़ा सा कचोट रही है, थोड़ा सा खा रही है, ऐसी कसमकस नहीं होती दिल के अंदर, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। शनि 11वें घर में बैठे हुए हैं जो कि हेल्थ को सपोर्ट दे रहे हैं, आपको एनर्जी और स्टेमिना मिलेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग का चक्कर भी लगने वाला है जो कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी देगा। आपको छोटी छोटी बातों पे ज्यादा दिमाग लगाने की आदत है और वही आपका बैलेंस तोड़ भी रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। इतना भी जीवन को या खुद को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, चिल करना है, कुछ बातों को छोड़ देना है। हाँ, एक और बात जरूर याद रखिएगा कि आपको इस आने वाले समय में रात को बेड पे जाते वक्त कल क्या होगा, कल का दिन ऐसा अच्छा जाएगा, कल मैं क्या करूं, कल ऑफिस जाऊं ना जाऊं, इस तरह के बहुत सारे, मतलब 100 से ज़्यादा रैंडम थॉट आने लगेंगे और उसी वजह से नींद भी थोड़ी सी लेट हो जाएगी। अगर फ़ोन साइड पे रख दिया और थोड़ा सा म्यूज़िक या मेडिटेशन कर लिया तो ये काम बढ़िया हो जाएगा, मॉर्निंग भी आपकी फ्रेश हो जाएगी, फ्रेश फील करेंगे मॉर्निंग में। फैमिली और फाइनेंस की तरफ अगर देखा जाए तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि ये सब चीज़ें काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही हैं। पेरेंट्स की हेल्थ में भी सुधार दिख रहा है, घर का माहौल भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है और आप व्हीकल या फिर प्रॉपर्टी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन पैसों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना यहाँ पे ज़रूरी होगा क्योंकि कोई करीबी इंसान आपसे लोन या फिर आपसे पैसों की मदद मांगने आने वाला है और अगर आपने मान लिया तो बाद में रिग्रेट भी होगा क्योंकि पैसे वापस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। यहाँ एक और बात याद रखनी है कि घर में किसी फंक्शन या कैजुअल गैदरिंग के टाइम आपको अपने ही रिश्तेदार से ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे कि तेरा पैसा तो तुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ क्या गॉसिप कर रहा था ये तीसरा या चौथा व्यक्ति आपको बताता हुआ मिलेगा। ये आपके कलीग्स, आपके ऑफिस एरिया में अगर आप किसी फंक्शन वगैरह में गए हैं, कॉल में आपने अपने पुराने दोस्तों से गेट टुगेदर कर रहे हैं, वहाँ पे ये खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं। करियर फ्रंट पे अगर देखा जाए तो प्लैनेट्स आपको एकदम राइट जोन में लाकर रखे हुए हैं। ट्रांसफर या जॉब चेंज जैसे कुछ पॉजिटिव चांसेस भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन सिंपल है, अपने सीनियर्स के साथ बिगनिंग से ही रिलेशन सॉफ्ट आपको रखने पड़ेंगे वरना फायदा नुकसान में बदल सकता है। एक चीज आपको अपने ऑफिस में और थोड़ी
सी वियर्ड लग सकती है कि आपको लग सकता है आपके सीनियर या फिर आपका बॉस या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके ऑफिस में है जो बार-बार क्यों ना कहीं आपको टारगेट कर रहा है। वो हर जगह आपका नाम ले लेता है या हर जगह आपका नाम को रेड पेन से हाइलाइट कर देता है। आप उसके फेवरेट टारगेट बन चुके हो, लेकिन यहाँ पर आपको किसी को जवाब नहीं देना है, पेशेंस रखना है, वही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। जो वो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, यहाँ पर आपको जवाब नहीं देना, उत्तर नहीं देना है। जब तक पानी सर के ऊपर ना चला जाए तब तक आप भले ही शांत रहिएगा, उसी में आपका फ़ायदा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं, ये आने वाला जो समय है काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा नज़र आता है। नॉलेज और एजुकेशन से तो फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन एक दिक्कत ये भी होगी कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप आएँगे ज़रूर। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। कई बार हम अपने कंफर्ट ज़ोन में ऐसे बैठ जाते हैं और वहाँ से हमें खींचने के लिए कई सारी सिचुएशन या किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। वैसा ही वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है। छोटा-मोटा चैलेंज भी आपको लगेगा, आप शुरुआत में बड़ा पहाड़ जैसा लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप कहोगे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, मैंने आसानी से कर लिया। हाँ, एक और बात है कि आप पढ़ाई के लिए डेस्क पर बैठोगे पर एकदम से लेज़ीनेस आएगी, चेयर ने चिपका लिया हो, फिर आप अपने लिए अच्छी कुर्सी, अच्छी टेबल या अच्छा तकिया, अच्छे गद्दे वगैरह खरीदने के बारे में भी सोचोगे और इनमें से हो सकता है कि आप कुछ खरीदो भी। शुरुआत के दिनों में आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे अक्टूबर का ये समय बढ़ेगा, आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे, इवन कई सारे ऐसे वीडियोज़ आप देखोगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने लग जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको पेशेंस और फोकस दोनों मेंटेन करना होगा। हेल्थ और फैमिली सपोर्ट भी देंगी। करियर में नया टर्न मिल सकता है आपको और स्टडीज में एफर्ट रंग लाएंगे आपके। बस ओवर थिंकिंग और कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। रेमेडी के लिए एक सिंपल और यूनिक आपको उपाय बता देता हूं। आने वाले दिनों में एक दिन निकालिए, अपने घर में कोई अगर पौधा हो तो उसमें जाइए और उसमें उस पौधे के ऊपर या तो आप शिवलिंग रख दीजिए या फिर आप छोटे से गणेश जी रख दीजिए, या फिर आप हो सके तो किसी को पौधा गिफ्ट कर दीजिए कि भैया ये लो पौधा, आप अपने घर में लगाना। और पौधे पे पानी डालना, गार्डनिंग की हैबिट डेवलप करना, ये भी इस पूरे 15 दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देंगे। देखिए कई बार ना हमें बस शांत होना होता है या थोड़ा सा बोर होना होता है, बाकी क्लैरिटी हमें अपने आप ही मिलने लग जाती है। तो ये एक उपाय वृषभ राशि के जातक इस टाइम पीरियड में आप ज़रूर करिएगा। और उसी के साथ अगर आपको डेली, मंथली और वीकली हॉरोस्कोप के अपडेट चाहिए तो अब हॉरोकॉस्मो ऐप में और एक नई अपडेट आ गए। आपको बस ऐप खोलना है, यहाँ पर आप जाएंगे, चेक हॉरोस्कोप पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लव जो रिलेशनशिप है, करियर है, फाइनेंस है, हेल्थ है, मैरिज है और कौन सा डेली रेमेडी क्या है, वीकली रेमेडी क्या है और मंथ या फिर आने वाले जो 6 महीने, साल हैं वो कैसा जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके महीने में कौन से दिन लकी जाने वाले हैं, किस दिन किस समय पर आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, लकी कलर क्या है, और थोड़ा सा नीचे जब जाएंगे तो आपके लिए जो लकी वॉलपेपर होते हैं जो डेली यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, इस तरह से आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो बेसिकली हॉरोकॉस्मो का ऐप तो छोटा सा है पर इसमें आपकी डेली, वीकली, मंथली की जितनी भी नीड्स होती हैं एस्ट्रोलॉजिकल, वो सबसे ज्यादा आपको सिर्फ इसी ऐप में मिलती है, पूरे वर्ल्ड में भी किसी भी ऐप की कंपैरिजन में। तो जाइए, इसको आप एंड्रॉइड हो या आईओ से बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे जरूर डाउनलोड करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं हमारी तीसरी राशि जो कि है मिथुन राशि। कैसा जाने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला 1 से 15 अक्टूबर का ये पूरा समय। आने वाले दिनों में आपको अपनी हेल्थ काफ़ी सपोर्टिव लगेगी। राहु 9th हाउस में बैठे हैं जो आपको एनर्जी और स्टेमिना दे रहे हैं, लेकिन अगर आप जिम जाते हो तो एक वार्निंग ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने से बचिएगा क्योंकि इस टाइम पे मसल स्ट्रेन होना, छोटी मोटी चोट लग जाना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिट फील करते हुए भी बैलेंस ज़रूरी है, वरना हेल्थ का फायदा नुकसान में बदल सकता है। हाँ, एक और बात, आपको आने वाले दिनों में लगातार थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्दी बनने का क्रेज आ सकता है, जैसे कि फ्रिज खोलकर सिर्फ आप सलाद खा रहे हैं या घर में आपने बोल दिया कि अब मैं सिर्फ दलिया खाऊंगा, रात में खिचड़ी खाऊंगा, मुझे ओट्स बना के दिया करो, मेरे खाने में सलाद ज़्यादा ऐड किया करो। इस तरह से कई सारी चीज़ें आप घर वालों को बोलेंगे और अचानक से अब आपका आइसक्रीम, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, इन सब में आपका मन हटेगा। बेसिकली आप ज़्यादा सेल्फ कंट्रोलिंग नेचर के बनने वाले हो और इस चीज़ का थोड़ा बहुत टेस्ट होगा, कभी कभी फिसल भी जाओगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लोगे। घर और पैसों की तरफ अगर देखा जाए तो सिचुएशन मिक्स नज़र आती है। पैसे जो है वो किसी को उधार देने का प्लान बिल्कुल मत बनाइएगा, वरना आगे चलकर पैसे वापस आने
में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर आपको रिग्रेट हो सकता है। फैमिली है या घर में कोई बड़े लोग हैं, उनसे कंसल्ट कर कर ही कोई बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन लीजिएगा। इस समय घर के अंदर थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो अननेसेसरी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं या अननेसेसरी एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं। अब आप इसमें सुलझाने की कोशिश करोगे, लेकिन सुलझाते-सुलझाते खुद ही उसमें फँस जाओगे। यहाँ पे बस इतना करना है कि आपको, जिसकी आपकी मिथुन राशि अगर है, तो अपने घर के मेंबर से एक तरफ कुछ और बात और दूसरे तरफ कुछ और बात, ऐसा मत करिएगा। अदरवाइज वो उनकी तो सुलह हो जाएगी और एनिमी या विलन आप बन जाएंगे। ब्लेम गेम घर में हो सकता है। कोशिश करिएगा कि जितनी क्लैरिटी आप अपने घर के मेंबर्स को दे सके उतनी आपको देनी चाहिए, ताकि ये झगड़े लड़ाई जहां शुरू हो वहीं पे खत्म ही हो जाए। हाँ, एक और बात है, फैमिली डिनर के टाइम आपको लगेगा कि सब लोग अपने फ़ोन में इतना बिजी रहते हैं और आपको इग्नोर करते हैं, या सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं, अपने अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। एज अ कलेक्टिव फैमिली हम थोड़ा सा बिखरते जा रहे हैं। इस तरह की भावना भी आपको इस टाइम पीरियड में लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो आप देखेंगे कि समय बीतने के साथ माहौल ठीक हो जाएगा। करियर फ्रंट पे जुपिटर आपके पहले भाव में ही बैठे हुए हैं और प्लैनेट्स आपको पुश कर रहे हैं कि ट्रांसफर या जॉब चेंज का चांस आपको मिले, जो आपके फेवर में होगा। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, अपने सीनियर्स के साथ शुरू से ही रिलेशन थोड़े से अच्छे बनाकर रखिए, वरना फायदा रुक रुक कर मिलेगा। हाँ, एक और बात है, ऑफिस में आपको लग सकता है कि बॉस आपको हर मीटिंग में सडनली बोलो तुम्हारी ओपिनियन क्या है, बोलो तुम क्या बोलते हो, बोलो तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ है, अरे तुम अटक तो नहीं गए, इस तरह से बार बार आपको पोक करेंगे और आपको लगेगा कि यार मुझे मेंटली थोड़ा शांत रहने दो, बार बार मुझे क्यों लाइमलाइट में ले आते हो। स्टूडेंट्स के लिए ये जो आने वाला समय है, ये एक रिमाइंडर की तरह होने वाला है। लास्ट मोमेंट तक काम पोस्टपोन मत करिएगा, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। आपको लग सकता है कि एक हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, मैं तो एंड डेट पे सब कुछ कर लूंगा, फिर चाहे वो कोई असाइनमेंट हो, कोई एग्जाम हो, नहीं होगा एंड मोमेंट पे। हाँ, एक और बात है कि आप अपनी जो स्टडी है, स्टडी टेबल पे जब बैठने का डिसाइड करें तो उससे हाफ एन आवर पहले ये ज़रूर डिस्कस कर लें अपने दिमाग के अंदर कि मुझे कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं कौन सा सिलेबस पढ़ने जा रहा हूँ। और वहीं पर कोई आप यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम ये सब ना ओपन कर लें, इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी से अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दीजिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो मिथुन राशि वालों, आने वाले दिनों में हेल्थ और करियर आपको सपोर्ट करेंगे। फैमिली और फाइनेंसेस में पेशेंस और ट्रस्ट देखा जाने वाला है। और स्टूडेंट्स के लिए तो डिसिप्लिन इज दी ओनली की, जो इस 15 दिन में उनको सबसे ज्यादा जरूरी पड़ेगी। रेमेडी के लिए एक सिंपल और यूनिक उपाय आपको बता दूं कि घर के मंदिर या पूजा स्थल में हर दिन एक छोटा हरा पौधा रखो और उसे पानी दीजिए। और एक दिन अपने कॉलोनी के वॉचमैन को कुछ खाने पीने का, या कोई सिक्योरिटी गार्ड है उसको कुछ बिस्कुट वगैरह, कुछ फ्रूट्स वगैरह के गिफ्ट आपने दे दिए। इस तरह से भी कोई कार्य करेगा, इससे बुद्ध आपका स्ट्रांग होगा, जो कि आपके मन में पॉजिटिविटी और क्लैरिटी लेकर आने वाला है। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाले 1 से 15 अक्टूबर तक के समय। अब आप सभी के लिए हमारे हॉरोकॉस्मो ऐप में एक बहुत बड़ा नया मेजर अपडेट आया है, जिसमें आपको जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो फ्रंट पेज पर ही आपको चेक योर हॉरोस्कोप का ऑप्शन मिलता है, जो कि डेली, वीकली, मंथली और ईयरली आपकी प्रेडिक्शन, जितना आपको इन वीडियोस में नहीं मिलता ना, उससे ज्यादा वहां पे मिलता है नोटिफिकेशन के जरिए। प्लस वहां पर आपको आपके कस्टमाइज कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए ये भी लिखा हुआ मिलता है। लकी कलर हो, लकी डे हो, और इस पूरे महीने में मेरी कौन सी डेट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, कब मैं किसी से रिस्क ले सकता हूँ, किसी के साथ या किसी के लिए, ये भी आपको लिखा हुआ मिलता है। और जैसे ही आप थोड़ा बहुत भी स्क्रॉल करेंगे तो आपकी फ्री कुंडली एनालिसिस आपको मिलेगा। हर तरह के मुहूर्त आपको मिलते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए कई सारी बातें आपको लिखी हुई मिलती हैं, ट्रांजिट चार्ट, राजयोग, और हमारे जो YouTube पे वीडियोस होते हैं उनका एक्सेस भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो हॉरोकॉस्मो ऐप जाइए, सब कुछ टोटली फ्री है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं हमारी चौथे नंबर की राशि, यानी कि कैसा जाएगा 1 से 15 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि जैसे जिंदगी एक अजीब सी रफ्तार पकड़ रही है। जुपिटर आपके 12वें घर में है और साथ ही प्लैनेट्स अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। इस वजह से हेल्थ साइड पे आप ना एकदम से बेटर फील करने लग जाओगे। जो पुरानी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, आपको परेशान करती थी, उनमें से सब में आपको लगभग रिलीफ मिलेगा। बॉडी में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आने लगेगी। लेकिन हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, आपको रात को अचानक से चाय कॉफी बनाने का, पीने का क्रेज चढ़ सकता है। एक्स्ट्रा कैफीन आपकी बॉडी में ज्यादा ऐड होने लगेगा, जो कि आपकी नींद को हिलाने लगेगा। इसलिए जितना हो सके आपकी जो स्लीप साइकिल है उसे स्टेबल रखने की कोशिश करिए। बस वही स्टेबल नहीं है, बाकी चीजें तो बेहतर हो रही हैं। पैसों की बात
करें तो राहु आपके 8वें घर में बैठे हैं और जो लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट जैसी जगहों पर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उन्हें नुकसान के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। इसलिए इंपल्सिव डिसीजन मत लो और एल्डर्स की या एडवाइस जो अच्छी दे सके उनको फॉलो करें आप, वरना रिग्रेट हो सकता है फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर। फैमिली साइड पे अगर देखा जाए तो आने वाले समय में, आने वाले इस हफ्ते में एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता हुआ नजर आता है। कोई फैमिली मेंबर शिफ्ट कर सकता है और आप खुद का घर बदलने की बात कर सकते हो, नए घर नए फ्लैट को लेने की प्लानिंग वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन इसी के बीच आप फैमिली के साथ बैठकर कुछ डिसीजन लेंगे जो एक पॉजिटिव बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। हाँ, एक और बात है कि फैमिली डिस्कशन के टाइम आपको लगेगा कि जब सब अपनी ओपिनियन छोड़ रहे हैं, सिर्फ आप ही हो जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, यानी कि सब लोग अपने अपनी बातों पे टिके हुए, वो अपनी बातों से नहीं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर, ये कोई और टॉपिक भी हो सकता है फ्लैट या घर के अलावा भी, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरी बात नहीं सुनते ये लोग, या मेरी जब बात आती है तो मुझे कुछ ज्ञान पढ़ा देते, पट्टी पढ़ा देते, नहीं तुम, इस तरह का भी फीलिंग आ सकता है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में टीचर्स या सीनियर्स का सपोर्ट आपके फेवर में ही है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और उनसे आपको थोड़ा बहुत प्रेशर फील होगा, लेकिन इवेंचुअली आप पेशेंस रखेंगे और आपको ज़्यादा बेहतर एक ज्ञान मिलेगा, ज़्यादा बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हाँ, एक और बात है कि ऑफिस में आपको लग सकता है कि बॉस या सीनियर हर बात पर आपको ही वाई सो लेट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ताने मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉन्ट कस रहे हैं आपके ऊपर और आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं बेसिकली, और उस वक्त आपको लगेगा कि बस मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ एक्शन अभी नहीं लेंगे। हाँ, इस वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मन में आएगा मैं काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, कर्क राशि वाले ना इमोशनल बड़े जल्दी हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जब आप वेट करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ही गायब हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये जो आने वाला समय है काफ़ी अच्छा है, खासकर जो हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में वही काम आसान लगेगा और मार्क्स भी अच्छे और या फिर ईजिली आ जाएंगे। हाँ, एक और बात है कि आप शुरुआत के दिनों में पढ़ाई स्टार्ट करते वक्त किताब खोल कर सोचेंगे कि अरे यार इतना सिलेबस है कैसे पूरा करूं, लेकिन मिड वीक तक आपको लगेगा कि काम सिंपल है और वही मैं कर ले जाऊंगा, मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर। ओवरऑल कर्क राशि वालों, आने वाले दिनों में हेल्थ रिकवरी आपके लिए बोनस है। फाइनेंस और करियर में पेशेंस और मैच्योरिटी की काफी जरूरत है और फैमिली के साथ बॉन्डिंग मूवमेंट्स भी बनेंगे, रेडी रहिएगा। रेमेडी के तौर पर आप एक उपाय कर सकते हैं कि स्टील या फिर एक मिट्टी के लोटे में पानी भरकर आपने घर के एंट्रेंस के पास रखिए और सुबह उसे पौधे में डाल दीजिए। ये नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगा और घर में शांति लाएगा। एक दिन किसी बच्चे को आपने नोटबुक या पेन या कोई स्टेशनरी का सामान भी गिफ्ट कर दिया तो इससे भी आपकी जो बुद्ध है वो काफ़ी बेहतर होते हैं, आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। मेंटल काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपके पास आएगी और ब्लेसिंग तो आएगी ही आएगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए 1 से 15 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। अब मैं आप सभी कर्क राशि वालों को बता दूं कि हमारे हॉरोकॉस्मो ऐप में कई सारे नए हॉरोस्कोप को लेकर फीचर्स ऐड किए गए हैं, चाहे वो डेली आपको अपनी कुंडली देखनी हो, वीकली कुंडली देखनी हो, मंथली कुंडली देखनी हो, तो यहाँ पर जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो जो पहला फीचर है चेक योर हॉरोस्कोप, उसको क्लिक करते ही आपको अपने करियर, रोमांस, फाइनेंस, हेल्थ और इवन जो डेली रेमेडी आपको करनी चाहिए उसकी भी अपडेट मिलती है, इसकी नोटिफिकेशन भी आती है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्विसेज के सेक्शन में जाएंगे, राजयोग के सेक्शन में जाएंगे तो आपकी कुंडली में कितने राजयोग बने हैं, जैसे देखिए यहाँ पे किसी की कुंडली खुली है और वहां पे लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 24 6 राजयोग इनकी कुंडली में मिलते हैं। और कौन से राजयोग हैं? धर्माधिपति, आदि राजयोग, वेशी राजयोग, यहाँ पर आप देखिए अम्ला राजयोग। और इस राजयोग का मतलब क्या है आपकी कुंडली में, सब कुछ पूरी डिटेल फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको हमारे हॉरोकॉस्मो एप्लीकेशन में मिलती है, जो कि एक बहुत कटिंग एज एस्ट्रोलॉजी ऐप इस भारत में बनता जा रहा। जाइए इसको जरूर डाउनलोड करिए, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी 5वीं राशि। कैसा जाएगा सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाले 1 से 15 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि जैसे कॉन्फिडेंस और शार्प माइंड आपका असली वेपन है। यानी जो सिंह राशि जिसलिए जानी जाती है ना कि अपने कॉन्फिडेंस, अपनी दहाड़ के लिए, वही अचानक से एक बार वो भाव वापस से बाहर आने लग जाएगा। अभी पिछले कुछ दिनों से आप तंग थे, परेशान थे, अब वो ऊर्जा वापस आ रही है। गुरु महाराज यानी कि जुपिटर आपके 11th हाउस में यहाँ पर बैठे हैं, ये आपको एक नया बूस्ट देंगे, लेकिन कंडीशन सिंपल है, अपना वक्त वेस्ट नहीं करना, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। कई सारे दोस्त, कई सारे ऑफिस में वर्क या फिर कई सारी ऐसी चीज़ों में आपका दिमाग जाएगा जो कि आपका टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करा रहे हैं, और इन चीज़ों में पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी डैमेज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे प्रोडक्टिव ज़्यादा बनने की कोशिश करते रहना है। जहाँ पर भी आपको लगे बकवास हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ से थोड़ा सा उठिए, चले जाइए।
खुद को डिस्टर्ब ना किए बगैर, दूसरों को डिस्टर्ब ना किए बगैर आपको ये कार्य करना पड़ेगा। हेल्थ के मामले में आप ठीक रहेंगे, लेकिन अपने मन को थोड़ा-सा शांत रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेकार की स्ट्रेस और लेज़ीनेस आपके फ़ोकस को तोड़े। मैंने कहा ये 2 ही आपके शत्रु थे जो अभी तक भी थे। अक्टूबर में भी शुरुआती दिनों में ये आपके शत्रु होंगे, लेकिन इस बार सिंह राशि का जातक दहाड़ने के लिए तैयार है और वो कहेगा कि मुझे इन सब चीज़ों को खत्म करना है और अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाना है, अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन करना है। हाँ, एक और बात है कि आपको आने वाले समय में लगेगा कि जिम या योगा के बजाय बस फ़ोन स्क्रॉल करना ज़्यादा ईज़ी है, और उसी वक़्त बॉडी आपको सिग्नल भी दे रही होगी कि भाई थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लो, और ये छोटी-सी बात आपकी आपकी जो एनर्जी है उसे डिसाइड करे। कुल मिलाकर आपको पता रहेगा कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। क्या मैं घर में बैठा हूँ, बस वही फ़ोन चलाता रह रहा हूँ। फैमिली और फाइनेंसेस की तरफ अगर देखा जाए तो इस आने वाले समय में लालच से थोड़ा-सा बचना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कोई आपको इल्लीगल पैसा या जल्दी प्रॉफिट का कोई टेम्पटेशन दिखा सकता है, एकदम से आपको अट्रैक्ट लगेगा, हाँ यार ये स्कीम बढ़िया है, हाँ यार ये काम बढ़िया है, लेकिन अगर आप ग्रीड के चक्कर में आ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो लालच में नहीं फँसना, किसी के दिखाए गए सपनों या होप के चक्कर में आपको फँसने से बचना है। फैमिली से कनेक्टेड लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप घर से दूर हो तो भी फैमिली का जो इमोशनल सपोर्ट आपको फील होगा, कभी कॉल के ज़रिए, कभी एक छोटी-सी याद के ज़रिए, उसी से आप का जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। अच्छा फ़ील होगा। और इवन अगर आपको ऐसा लग रहा हो घर से फ़ोन नहीं आ रहा, तो इंतज़ार नहीं करना, खुद ही कॉल कर लीजिएगा। हाँ, एक और बात है, आपको लग सकता है कि जब भी घर पर कॉल करता हूँ तो मम्मी-पापा की फर्स्ट लाइन होती है कि खाना खाया कि नहीं, और उसी लाइन से आपको फ़ील होगा कि इनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस बार आपके जो पेरेंट्स हैं, सिर्फ़ मम्मी नहीं पापा भी आपके काफ़ी ज़्यादा प्यार आपको दिखा रहे हैं और आपकी केयर कर रहे हैं। वो चीज़, एक भावना आपके मन में आएगी कि यार मेरे माता-पिता कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझे। तो घर वालों के प्रति एक कनेक्शन फ़ील होना इस टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं। करियर के लिए आपको इस हफ्ते काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्किल्स को पॉलिश करना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताना भी होगा कि मैंने ये काम किया, वरना काम डिले होगा और जब हो जाएगा तो उसका श्रेय कोई और लेने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको थोड़ा वोकल होना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। हाँ, एक और बात है, आपको ऑफ़िस में लगेगा कि हर छोटी फ़ाइल या टास्क आपके डेस्क पे ही आता है, जैसे आपके बिना दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता और आप इस पूरे दुनिया के सबसे बिज़ी एम्प्लॉयी हो, और उस मोमेंट पर आपको पेशेंस का असली टेस्ट देना होगा। स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन थोड़ा-सा डाउन रहने वाला है, पढ़ाई पे फ़ोकस करने में दिक्कत आएगी, मेडिटेशन और योगा ही आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, एक और बात है कि आप अपनी किताबें खोलकर डिसाइड करोगे कि यार बस 10 मिनट ही पढ़ता हूँ, लेकिन वो 10 मिनट काफ़ी बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में या कहीं किसी की नोटिफ़िकेशन, किसी के कॉल में चले जाएगा, और बाद में आप कहोगे कि यार 2 घंटे निकाले थे, 10-10 मिनट पढ़ना था मुझे, 2 घंटे निकाले थे टोटल मैंने, 2 घंटे में 1.5 घंटे तो मैंने इधर ही उधर वेस्ट कर दिए, एक काम करता हूँ, कल पढ़ता हूँ। फिर क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। इसी चीज़ से बचने की बात मैं सिंह राशि वालों आपसे बार-बार कह रहा हूँ। अपनी ग्रीड को, अपने आलस को, अपनी लेथार्जी को, अपनी लेज़ीनेस को कंट्रोल करने का समय आ चुका है। आपका मन मजबूत हो रहा है, आपको प्रोडक्टिव बनाना चाहता है, बस थोड़ा-सा आपको अपने दिमाग का सहारा उसको दे देना है। आपकी हेल्थ हो, आपकी फैमिली हो, इनका सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन करियर और स्टडीज़ पे थोड़ा पेशेंस, ज़्यादा आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत ज़्यादा है। रेमेडी के तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में कोई भी एक दिन निकालिएगा, घर के एंट्रेंस के पास आप जाइएगा और घर के एंट्रेंस पे अगर कोई ब्लैक कलर की, काले रंग की चीज़ रखी हुई है, तो उसे वहाँ से आप हटा देंगे। और पक्षियों के लिए अगर अलाउ आपके पक्षी वहाँ पे आ सकते हैं, तो पक्षियों के लिए वहाँ पर आप ज़रूर कुछ अनाज रखिएगा। मान लीजिए नहीं आ सकते हैं पक्षी वहाँ पे, तो कोशिश करिएगा कि किसी एक दिन सनसेट के बाद आप वहाँ पर घी का दिया ज़रूर जलाएँ, और उसका दिया का जो फेस होगा वो आप साउथ की तरफ ज़रूर कर दीजिएगा। ये एक छोटा-सा उपाय है, ये आपको डिसीज़न पावर को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर छोटे बच्चों को कुछ चॉकलेट खिलाना, संतरे खिलाने या सीज़नल फ्रूट वगैरह डोनेट करना, ये भी आपके मन को हल्का करेगा। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए 1 से 15 अक्टूबर का समय। अब आपको मिलती है आपकी जो डेली अपडेट्स है, अब होरोकॉस्मो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर अवेलेबल है, फ्री में है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो चेक हॉरोस्कोप में आपको फ्रीली अपनी डेली और वीकली हॉरोस्कोप अपडेट मिलती रहती हैं, और जो कि रोमांस, करियर, फाइनेंस, लकी चीज़, लकी नंबर क्या है आपका आज की डेट में, कल बदल जाएगा, लकी कलर क्या है, ये सारी डेट्स, सारी बातें आपको यहाँ पे फ्री में लिखी हुई मिलती। इवन यहाँ पर एक सेक्शन है डिकोड योर डेस्टिनी विद न्यूमरोलॉजी, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपके इष्ट देव कौन है, आपका रूलिंग प्लेनेट कौन है, कौन से दिन महीने के सबसे ज़्यादा लकी हैं आपके लिए, किस अल्फ़ाबेट के लोग इस महीने में आपसे सबसे ज़्यादा कांटेक्ट करने वाले हैं, ये सारी छोटी-छोटी बातें आपको मिलती हैं। इवन
आपकी लूशो ग्रिड भी बनाई जाती है जिसे हम नंबर कुंडली कहते हैं, उसका भी फ्री एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलता है। कुआ नंबर, लकी डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो कि वीकली या मंथली अगर चेंज होने वाली होंगी तो इसी ऐप में चेंज हो जाएंगी। आपकी कस्टमाइज और पर्सनलाइज डिटेल आपको मिलती है। तो जाइए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और सब कुछ बिल्कुल फ्री है। और इसी मोटिव के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी छठी राशि यानी कि कैसा जाने वाला है आने वाला समय कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। कन्या राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको अपनी हेल्थ और हैबिट्स पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये समय आपके लिए रिकवरी और बैलेंस दोनों को लेकर आ रहा है। अगर आप घर से बाहर का बना हुआ खाना खाते हो, बेफिजूल ज्यादा खाना, तेल वाला खाने ज्यादा खाते हो, तो आप पाओगे कि इस टाइम पीरियड में आपको वीकनेस महसूस हो रही है और आप बहुत ज्यादा लेथार्जी फील कर रहे हो और आपका पेट वो बार बार खराब हो रहा है। इसलिए कोशिश करनी है कि घर का बना खाना अगर खा पाए तो बहुत अच्छा है, डाइजेशन को इंप्रूव कर सके। मान लीजिए आप में से कई सारे लोग घर के बाहर रहते हैं तो स्विगी जोमेटो आपका होता रहता है, तो अब कोशिश करनी है कि किस तरह से मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से भी हेल्दी फूड अपने लिए ऑर्डर कर सकूं और अननेसेसरी ऑर्डर करने से भी थोड़ा सा बचना चाहिए। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो जैसे मिडनाइट क्रेविंग हो रही है, रात में बर्गर खाने का मन हो रहा है, सुबह कुछ और खाने का मन हो रहा है, ये सारी चीजें आपके पॉकेट पे तो अफेक्ट करेंगी, उससे ज्यादा आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करेंगी। आप देखेंगे कि कन्या राशि होने के बावजूद अगर आप ये सब खा रहे हैं तो थोड़े से आपका वजन थोड़ा बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपके चेहरे पे वो फैट नजर आने लग गया होगा, या फिर आप हल्का या लेजी जब बहुत ज्यादा फील करने लग गए। ये कुछ और नहीं है, अन्न जैसा अन्न वैसा मन वैसा बनेगा तन, ये बात आप जानते हैं। इसलिए अपने फूड पर इन 15 दिनों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फाइनेंस और करियर की तरफ अगर देखा जाए तो जुपिटर 10वें भाव में अफेक्ट करेंगे। किसी एक व्यक्ति का जिसका आपने पास्ट में भला किया होगा, कि उसका काम बनवाया होगा, वही अब आपका दुश्मन बनकर आपके सामने आ जाएगा और आपको कुछ कुछ बातें ये कह सकता है या फिर कुछ एक्शन ऐसे कर सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको एकदम से राइट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने में भी थोड़ा सा डिले लगेगा। बिजनेस में प्रॉफिट होने के बावजूद भी आप पूरी तरह से खुश नहीं नजर आते हैं। आपको चाहिए कि पैसे आने के कुछ नए रास्ते आपके लिए खुले। आपका ग्रीड यहाँ पर व्यापारी जो लोग हैं उनका बढ़ने वाला है, जिस वजह से कई सारे लोग कॉम्पिटिटर लगने लगेंगे और कई सारे लोग दुश्मन भी लगने लगेंगे। अब देखिए कई सारी चीजें कन्या राशि के साथ एक साथ हो रही, इसलिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी में फाइनेंशियल डील पकड़ना या छोड़ना बचना चाहिए। टेक योर टाइम, हर एक डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थोड़ा मन से व्याकुल हो। जल्दी सफलता चाहिए या जल्दी ही कुछ बदलना चाहते हो आप, लेकिन जल्दी कुछ नहीं बदलता। सही समय पे थोड़ा पेशेंस के साथ डिसीजन अगर आप लेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। एक और बात है, आपको आने वाले समय में कोई दोस्त या रिलेटिव ऐसे टेम्पटिंग वर्ड्स बोलकर इन्वेस्टमेंट के लिए पुश करेगा, जैसे भाई बस 2 दिन में ना सब डबल हो जाता है, यहाँ पे देखो गोल्ड कैसे बढ़ रहा है, और इस तरह की बातें खूब करेगा। आपके अंदर आ गई यार सब लोग इन्वेस्ट कर जा रहे हैं, मैं ही पीछे छूट जा रहा हूँ। लेकिन बिना डिटेल जाने अपने पैसे को मत डालिएगा, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा टेंशन आपके घर आ जाएगी। फैमिली साइड पे की अगर बात करें तो आने वाला जो समय है एकदम स्ट्रांग है। आप सबका अटेंशन ग्रैब करोगे और घर के जो लोग हैं उनका जो एटमॉस्फियर है वो लाइवली सा, हैप्पी सा, एनर्जी वाला रहने वाला है। साथ ही खाने का मज़ा भी अलग लेवल का होगा। इतने वैरायटी के डिशेज आएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि पहले मैं क्या ट्राई करूं। तो इस टाइम पीरियड में भोजन बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने कहा ना आपको कंट्रोल करना है भोजन के लिए, लेकिन मौके इतने सारे मिलेंगे कि डिनर और या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो या कोई पार्टी में आपको बुला रहा है, घर में भी आपके जो घर में जो फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट खूब सारे कर रहे हैं। इस तरह से कई सारी चीज़ें आपको होने लगेंगी। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ फिंगर टिप पे है आपके, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मज़ा भी आएगा। तो अब बाकी मैंने अपनी गाइडेंस आपको दे दी है। करियर और बिजनेस के ओनर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आएगा कि आप किसी क्लोज फ्रेंड के थ्रू एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसाइड करोगे, लेकिन उसके हर डिटेल को थ्रॉली चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना बाद में रिग्रेट भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो समय है मिक्स रिजल्ट दे रहा है, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और सब्जेक्ट याद करने में थोड़ी दिक्कत भी आएगी। हाँ, एक और बात है कि आप डेस्क पे बैठकर डिसाइड करोगे कि आज पूरा चैप्टर याद करना है और 15 मिनट में ही फोन की तरफ आपका हाथ चला जाएगा। बाद में खुद पर गुस्सा आएगा, तो खुद को ही गिल्ट दे रहा है जो स्टूडेंट है, वो इस तरह का नजर आता है पैटर्न उनका। इसलिए थोड़ा सा फोकस और बनाइए और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो फोन को या जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। ओवरऑल कन्या राशि वालों, आने वाले दिनों में हेल्थ और फैमिली आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देंगे। बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ग्रीड और जल्दबाजी से बचना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, घर के किचन में एक छोटी सी कटोरी में चावल भर कर रखिए और हफ्ते में एक दिन उन चावलों को चिड़िया को या फिर किसी
छत पर जाकर आपने इसे बिखेर दिया, इससे भगवान नारायण की कृपा बहुत होती है और आपके जो रुके हुए काम होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए 1 से 15 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। कन्या राशि वाले जातकों, अब हॉरोकॉस्मो ऐप में नए-नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर चेक हॉरोस्कोप के बटन को दबाएंगे तो जितना भी मैं इस वीडियो में नहीं बताता हूँ उससे ज़्यादा आपको आपके इस एप्लीकेशन में डेली वीकली हॉरोस्कोप मिलते हैं विद कस्टमाइज रेमेडीज जो आपकी कुंडली के बेसिस पर, ट्रांजिट के बेसिस पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ, और ये सब कुछ फ्री है, बता दूं मैं बाय द वे, आपके लकी कलर इस दिन क्या रहेगा, लकी डेट, लकी नंबर, लकी अल्फाबेट आज के दिन में क्या है ये भी आपको पता चलता है। और यहाँ पर आपके लिए एक न्यूमरोलॉजी सेक्शन भी बनाया हुआ है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं। लूसो ग्रिड के बारे में जानना है, ये देखिए लूसो ग्रिड बनी हुई है। यहाँ पे किसी भी नंबर पे आप क्लिक करेंगे, वो नंबर आपके पास प्रेजेंट है या मिसिंग है, ये सारी चीजें इस एप्लीकेशन में आपको पता चल जाती है। आपकी फ्री कुंडली भी यहाँ पर मिल जाती है। तो एकदम से पूरा जो ज्योतिष के लवर्स है मैं कहूँगा उनके लिए यहाँ पे हर तरह के टूल और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जाइए हॉरोकॉस्मो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड एवरीथिंग इन दिस ऐप इज टोटली फ्री फॉर यू। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि आने वाले जो दिन हैं अक्टूबर के पहले 15 दिन वो तुला राशि के जातकों के लिए कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, तुला राशि वाला जातक इन आने वाले दिनों में थोड़ा लकी फील करेगा, थोड़ा बैलेंस फील करने वाला है। हालांकि जो शनि है वो छठे घर में आपके बैठे हुए हैं, उस वजह से आपकी जो हेल्थ इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, पर वही शनि आपको मेहनत भी बहुत करवा रहा है। तो आपको लगेगा यार थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है, लेकिन हाँ मेरी बॉडी मेरी साथ दे रही, मेरा दिमाग मेरा साथ दे रहा है और छोटी छोटी जो बातें थी उनको एक्चुअली में मैंने बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए बना पा रहा हूँ। इस वजह से आपको ज़्यादा लकी और भाग्यशाली फील हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि अपनी हेल्थ को और बेहतर बनाने के लिए छोटी सी कोई वॉक लेते रहे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताइए जिसके साथ बैठकर बात करके आपको अच्छा फील होता है, एनर्जी आपकी वापस आ जाती है। उनके साथ समय मत बिताइए जो कि आपकी जितनी बची कुची एनर्जी है वो भी सोख लेते हैं आपसे। एक और बात याद रखिएगा कि आपको आने वाले समय में लगातार कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने वाले हैं। कोई आपसे कहेगा कि अरे लग रहा है जिम ज्वाइन कर लिया भाई तुमने, काफ़ी फिट लग रहे हो। कोई कहेगा कि अरे आज बहुत गोरे लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। कोई कहेगा अरे वाह तुम्हारे ऊपर ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो थोड़े थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे, सीक्रेटली थोड़ा प्राउड भी करोगे आप अपने ऊपर। पैसों की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग करके एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब आप स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ेंगे, इंपल्सिव ग्रीड में नहीं फंसेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आपको सडनली कोई दोस्त या कलीग ऐसा क्विक मनी प्लान सजेस्ट कर सकता है कि बस एक दिन में ये कर लो वो कर लो, स्कीम टाइप की नहीं होती चीज़ें इस तरह से कि आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, 2 से 2 जोड़ो, 2 को 4 बना दो, समथिंग लाइक दिस। पर इसमें वक्त नहीं डालना है अपना, इन सब कामों में दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाना है। जो जॉब कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अपना दिमाग लगाइए। बाकी सारी चीज़ें टेम्पटिंग लग सकती हैं कि हाँ मज़ा आ रहा है, पर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगी। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो आने वाले समय में एकदम लाइवली फैमिली का माहौल है। मेहमान आएंगे घर में, नई गैदरिंग्स होंगी, सोशल एक्टिविटीज़ होंगी और आप भी जाओगे कई सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ में, फोटोज़ क्लिक होंगी, वीडियोज़ बनेंगी, मेमोरीज क्रिएट करेंगे कुल मिलाकर आप। जब गेस्ट आएंगे तो आपको लगने लगेगा कि यार घर में ना चप्पल और जूते की बाढ़ लग गई है, लाइन लग गई है और उसमें से किसी का जूता चप्पल गायब भी हो जाने वाले कुछ इंसिडेंट आपके घर में हो सकते हैं। तो छोटी छोटी ये बातें हैं, ज़रूर नोट करिएगा और हो तो मुझे कॉमेंट में आकर जरूर बताइएगा। करियर फ्रंट में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जुपिटर आपके 9वें भाव में रिजल्ट देने वाले हैं। तो आपको 9वां भाव उन्हीं का भाव होता है जुपिटर का। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको अपने जो गुरु हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके पिताजी हैं या आपके जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा जो कि आपके कॉन्फिडेंस को अचानक से फिर से बढ़ाने लगेगा। ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, हर किसी के जीवन में भी आते हैं, लेकिन इस बार तुला राशि को ऐसा लगेगा कि इन ऑब्स्टेकल्स से मैं पार पा लूंगा और ये ऑब्स्टेकल मेरी प्रोग्रेस का कारण बनेंगे। हाँ, एक और बात है कि ऑफिस में आप किसी डेडलाइन पर काम कर रहे होंगे और सडनली सिस्टम हैंग हो जाएगा। उस वक्त जो पैनिक होगा वही आपके पेशेंस का असली इम्तहान है। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय थोड़ा मिक्स नजर आता है। पढ़ाई के लिए हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है वरना फोकस बिगड़ सकता है। हाँ, एक और बात है कि आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बैठोगे और एकदम से आपको भूख लगने लग जाएगी और जब आप देखोगे कि जब जब आप पढ़ने बैठते हो आपको बड़ी भूख लगती है और कुछ समय बाद आप खाते खाते ही पढ़ना शुरू कर दोगे। कोशिश करिएगा कि 45 मिनट पढ़िए और फिर आपको अगर भूख लगे या खाना खाने का मन करे तो कुछ खा लीजिए या फिर वॉक पे चले जाइए। इससे आपके मन में गिल्ट नहीं आएगा, क्योंकि
समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा-सा कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। ओवरऑल जो तुला राशि वाले लोग हैं, आने वाले इन दिनों में आपकी तबीयत, आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है, फैमिली लाइफ भी फुल ऑफ हैप्पीनेस नज़र आती है। करियर में थोड़े बहुत ही चैलेंजेस हैं जिनको आप आसानी से बीट कर देंगे। स्टूडेंट्स को हेल्थ और डिसिप्लिन दोनों पर फोकस करना है। रेमेडी जो आप कर सकते हैं, कोशिश करिएगा फ्राइडे को किसी बुजुर्ग महिला को थोड़ा-सा अनाज वगैरह या कपड़ा अगर आप डोनेट कर सकें तो ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग और प्रॉस्पेरिटी दोनों लेकर आएगा। तो ये था तुला राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाने वाला है अक्टूबर के पहले 15 दिनों का पूरा सफर। और हाँ, आप सभी के लिए एक बड़ी प्यारी अनाउंसमेंट है, हॉरोकॉस्मो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इस ऐप में अब ऑप्शन आ चुका है चेक योर हॉरोस्कोप। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके डेली, वीकली, मंथली जो बातें हम इन वीडियोस में भी नहीं बता पाते, आपकी कस्टमाइज कुंडली के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाती हैं वो सभी बातें। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही आप इसको और स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपका लकी कलर, लकी नंबर, कौन सा टाइम पीरियड इस दिन सबसे ज्यादा भाग्यशाली है आपके लिए, आपकी न्यूमरोलॉजी का किस पूरे महीने में कौन सी डेट्स में आपको ध्यान रखना है, कौन सी डेट्स पॉजिटिव हैं, कौन से दिन पॉजिटिव हैं आपके लिए, आपकी लूशो ग्रिड, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर्स, राजयोग, लकी डायरेक्शन, आप बस सोचिए वो चीज़ आपको इस ऐप में मिल जाती है। तो इतना बढ़िया हमने आपके लिए बनाया और चाहते हैं कि आप इसको ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करें। तो इसे आप एंड्रॉयड या फिर iOS में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। कैसा जाने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों का 1 से 15 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको आपकी जो हेल्थ है वो काफी सपोर्टिव फील होने वाली है। शनि 5वें घर में बैठे हैं जो आपको बैलेंस एनर्जी देंगे। काम और फैमिली के बीच में आप एक अच्छा रिदम बना पाओगे और अपना हेल्थ रूटीन भी मैनेज कर पाओगे। हाँ, एक और बात है कि आपको सुबह उठते ही ऐसा लगेगा कि बस 5 मिनट और सो लेता हूँ, 5 मिनट और सो लेता हूँ। 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप इस हैबिट को कंट्रोल कर ले गए तो दिन काफी प्रोडक्टिव निकलेगा और आपको अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होगा। पैसों की बात करें तो जुपिटर आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन बिना एल्डर्स की एडवाइस लिए कोई भी बड़ा स्टेप लेना रिस्की हो सकता है। एक और बात है कि आपको आने वाले समय में, आने वाला जो हफ्ता है, दोस्त या रिश्तेदारों की तरफ से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के आइडियाज, पिच वगैरह हो सकते हैं। पैसा लगाने का, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, जैसे कह सकते गोल्ड बहुत बढ़ रहा है, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, ये सारी बातें आप अपने दोस्त या रिश्तेदारों की वजह से सुन सकते हैं। आप दिमाग में थोड़ा सा लालच आएगा आपके कि यार हाँ सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूं। फोमो के चक्कर में कोई भी फैसला नहीं लेना है। अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपका दिमाग कहता है हाँ ये बात सही है तो फिर आपको उस तरफ जाना चाहिए। इस टाइम पीरियड में जो आप वॉलेट कैरी कर रहे हैं बड़े ध्यान से कैरी करिए। वॉलेट के कोई कार्ड गायब होना या वॉलेट गुम हो जाना, वॉलेट से पैसे गुम हो जाना जैसे योग भी आने वाले 15 दिन में आपके लिए बने हुए हैं। आप किसी सोशल गैदरिंग या इवेंट में जाओगे जहां पर आपको काफी इन्फ्लुएंसर और काफी पुराने लोगों से अचानक से मुलाकात हो जाएगी। पुराने ऑफिस का कोई बॉस था या कोई फेमस व्यक्ति था जो इन्फ्लुएंसर वगैरह था, वो टकरा गया आपका। तो इस तरह से आप देखोगे कि बड़े अचानक से अतरंगी और पुराने लोग, एक डेजावू क्रिएट हो सकता है आपके लिए। डेजावू कह रहा हूँ, नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो सकता है। या आप ये कह सकते हो अरे वाह आई एम सो लकी यार, मुझे इस फेमस पर्सनालिटी से आज मिलने को मिल गया, फोटो वगैरह क्लिक करने की मौका मिल गया। आपको ये भी लगने लगेगा कि सोशल इवेंट में बस आपको ना बार बार जाना चाहिए और वहाँ पे कई सारे लोगों से आपको मिलते रहना चाहिए। इससे आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहती है। मन तो करेगा लेकिन एक ही इक्का दुक्का में ही आप जा पाओगे, ज़्यादा कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि करियर में इतना काम धाम इतना रहेगा, आपका घर परिवार की इतनी जिम्मेदारियां रहेंगी, आप अपने आप में ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हो 1 से 15 अक्टूबर के टाइम पीरियड में। अब करियर की बात उठी ही है तो इसको डिटेल में कर लेते हैं। करियर में कलीग्स आपसे ज़्यादा वक्त मांगेंगे, आपकी जेनरॉसिटी का फ़ायदा उठाएंगे, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाएगा। आपसे कोई कमिटमेंट करवा लेंगे बातों बातों में और जब उस काम को करने की बात आएगी तो ब्लेम भी आप पे डाल देंगे कि अरे आपने उस दिन कहा नहीं था कि आप कर दोगे, ओ मुझे लगा तो आप ही कर दोगे। इस तरह से कई सारे लोग वर्ड प्ले करेंगे, गेम खेलेंगे। आपकी जो इमेज है उसको थोड़ा सा धूमिल करने की कोशिश की जाएगी। आपके जो बॉस हैं वो आपसे कुछ कह तो नहीं रहे हैं पर आप देखोगे कि एक तरह से थोड़ा थोड़ा आप उनसे इग्नोर किए जा रहे हो, जिस वजह से आपको लगेगा कि यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मैं ऐसा क्या कर लूं, या आपके मन को खाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग व्यक्ति आपसे बातें कर रहे हैं उनसे कह दो आप मुझसे कुछ भी बात कर रहे हो ना रिटर्न में करो। मैं कोई वर्बल प्रॉमिस कर रहा हूं उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं जब तक रिटर्न में ना दे दूं तब तक आप कोई चीज़ नहीं मानोगे। जब आप इस तरह की लिमिट सेट कर दोगे तब आप देखोगे कि लोग अब आपसे ढंग से रहने लग गए हैं। बात करें विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, तो आने वाला जो समय है वो बहुत डिमांडिंग होने वाला है। आपकी पूरी कमिटमेंट मांग रहा है आपके गोल के लिए, अदरवाइज आप गलत कंपनी में फंसेंगे, नेगेटिव हैबिट्स में फंस सकते हैं जो कि आपकी प्रोग्रेस को डिरेल कर
सकता है। हाँ, एक और बात है कि आप स्टडी करने बैठे होंगे और एक दोस्त आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगा और उस ऐड पहले तो बात होगी कि यहाँ पर हम अपने स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे, अपने असाइनमेंट शेयर करेंगे, फिर धीरे-धीरे वहाँ पे मीम शेयर होने लग जाएँगे। तो वो आपका जो पढ़ने का ग्रुप था वो डिस्ट्रैक्शन की वजह ना बन जाए, जिससे आपका पूरा फ़ोकस ना टूट जाए, इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों आने वाले दिनों में हेल्थ सपोर्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ का चांस है, सोशल सर्कल से फ़ायदा मिलेगा, करियर में लिमिट्स सेट करना ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी वाइज़ली चूज़ करनी होगी। रेमेडी के लिए एक सिंपल और पावरफुल उपाय ज़रूर करिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक दिन किसी मजदूर या किसी सिक्योरिटी गार्ड को कुछ खाना पीना, कुछ गुड़ चना, अगर हलवा वगैरह आप खिला सकें तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी नेगेटिविटी से भी आपको बचाएगा। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाले 1 से 15 अक्टूबर का समय। अब सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से। हॉरोकॉस्मो ऐप में कई सारे नए फीचर्स ऐड हो गए हैं। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो, उसको ओपन करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आपकी डेली और वीकली हॉरोस्कोप का अपडेट मिलता है। नीचे आपको पंचांग के अनुसार कौन सा मुहूर्त अच्छा है, आप कोई नया काम कर रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, उसका भी फ्री अपडेट आपको मिलता है। लकी नंबर, लकी कलर आपको जो इस चूज़ करने हैं उसका भी अपडेट मिलता है। और यहाँ पर मेरा फेवरेट सेक्शन है कि आज मुझे अपने फ़ोन में वॉलपेपर क्या लगाना चाहिए जो कि मुझे नई मीनिंग दे, तो इस तरह से आपको आपके वॉलपेपर्स के बारे में भी मिलता है। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है। ये सारे फीचर्स एक साथ जब एक ही जगह पे मिलने लग जाते हैं, लेकिन बात इतनी पूरी नहीं हुई है। आप में से जो लोग मैनिफेस्टेशन में यकीन करते हैं उनके लिए भी एक अलग सेगमेंट हमने बनाया है और साथ ही साथ आज के दिन की जो गाइडेंस है टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग उसको भी हमने इसमें ऐड किया है। तो जाइए हॉरोकॉस्मो ऐप जरूर डाउनलोड करिए। ये आपका एक सिंपल और वन स्टॉप सोल्यूशन होता है सभी आपकी अकल्ट की या एस्ट्रोलॉजी की जो नीड्स हैं। ये बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करिएगा और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मेरे साथ शेयर करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा जाएगा धनु राशि वालों का आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। धनु राशि वालों आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, नक्षत्र परिवर्तन करने ही जा रहे हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी व्हीकल चलाते समय अगर आप थोड़ा केयरलेस हो गए तो छोटी मोटी गलती से आपकी गाड़ी में स्क्रैच वगैरह लगना, गाड़ी का कहीं ठुक जाना, आपका बैक लाइट फ्रंट लाइट कुछ टूट जाना, ऐसा कोई केस हो सकता है। तो ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिएगा, अननेसेसरी स्पीड अवॉइड करनी है और अननेसेसरी खुद गाड़ी चलाना भी अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। कोई ड्राइवर चलाए, कोई और व्यक्ति चलाए जिसकी धनु राशि ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में आपको फील हो सकता है कि गाड़ी चलाते वक्त आपको बार बार डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, या तो फ़ोन में डिस्टर्बेंस आने लग जाती है, नोटिफिकेशन बहुत आने लग जाते हैं, बार बार कॉल आने लग जाती है आपको, आप इधर गाड़ी चला रहे हो एक कॉल के बाद दूसरी कॉल, ऐसा भी एक दिन आप ऐसा इंसिडेंट महसूस कर सकते हैं जिस वजह से आप इरिटेट हो जाएंगे और स्मॉल इरिटेशन आपकी गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। धन की अगर बात करें तो पैसों की तरफ अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जो धन है, जो पैसा है, वो अलर्ट आपको करने वाला है। चोरी या फिर पैसा गलत जगह स्पेंड कर देना, पैसे अचानक से गायब हो जाना, घर में जो तिजोरी है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाना, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो अपने जो फाइनेंशियल सीक्रेट्स हैं, जो आपने अपने घर परिवार रिश्तेदारों या घर में काम करने वाले सर्वेंट या मेड को बता रखे हैं, उस वजह से दिक्कत होने वाली है। तो कोशिश करिए आप अपने घर में बहुत मोटा पैसा या बड़ा पैसा रखने से बचिए, उसे किसी सेफ जगह, किसी बैंक के लॉकर वगैरह में रखना ज़्यादा अच्छा है। और या फिर घर में ही रख रहे हैं तो एक ऐसी जगह रखिए जहाँ पर किसी को नहीं पता है, आपके जो घर में आपके सदस्य हैं उनके अलावा और किसी को नहीं पता होना चाहिए। तो बड़ा ऑब्जर्व करना और बहुत ध्यान वाला ये टाइम पीरियड होने वाला है और यहीं से आपको एक एक्स्ट्रा अलर्ट मोड जिसकी मैं बात कर रहा था पैसों के लिए, उसे ऑन करना पड़ेगा। फैमिली फ्रंट पे पॉजिटिविटी यहाँ पे नजर आती है। बच्चों का अवार्ड सेरेमनी या फिर बच्चों की किसी अचीवमेंट की वजह से प्राउड मोमेंट भी आएगा, खुशी के आंसू भी आएंगे। उनकी सक्सेस देखकर आपको अपनी आंखों में अपनी मम्मी अपने पापा की आंखों में काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील होता हुआ दिखेगा। एक और बात है कि किसी फंक्शन, किसी सेरेमनी के टाइम में आपको लगने लग सकता है कि यार कैमरा बार बार आपके जो खुशी वाले एक्सप्रेशन है उसको ही कैप्चर कर रहा है, आप भी मस्त यहाँ पर पोज देने लग जाओगे, स्माइल करोगे। तो कुल मिला के थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस वाले मूवमेंट भी इस 15 दिन में एक दो बार क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर दिल से आपको जो भी फील हो रहा है उसे एक्सपीरियंस करिए
और जो आंसू होते हैं वो कभी भी कमजोरी की निशानी नहीं होते। इस बात को याद रखिए। करियर और बिजनेस की तरफ अगर देखें तो जो जुपिटर है वो 7th हाउस में बैठे हैं, जो कि पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए बड़े फायदे दिखाते हैं। नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी का यूज कर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो और नए लोगों से जुड़कर ग्रोथ भी आपको मिलेगी। हाँ, एक और बात है कि ऑफिस में आपको लगेगा कि एक छोटी सी नेटवर्किंग कॉल या जूम मीटिंग के लिए पूरे दिन की एनर्जी निकल गई है और बाद में आप सोचेंगे कि यार 15 मिनट का ये काम था लेकिन स्ट्रेस इसने पूरे दिन का दे दिया। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आने वाले समय में एकदम रिवॉर्डिंग टाइम पीरियड आपके है। खास तौर पे अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में इनरोलमेंट आपने लिया है, आपने एडमिशन लिया है या फिर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक या प्रोफेशनल कोर्स में आप एडमिशन ले लें, तो आपकी जो पुरानी मेहनत है, जो आपकी अर्ज है हार्ड वर्क करने की, कुछ नया करने की, वो सक्सेसफुल होने वाली है। आपको एडमिशन भी मिलेगा और ऑलरेडी अगर एडमिशन है तो वहाँ पर वो चीज़ और स्मूथली अब आगे बढ़ेगी। आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप जीवन में सही रास्ते पे जा रहे हो। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि सडनली आपको 1-2 बार ऐसा लग सकता है कि आपके पास ना वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि आप अपनी पढ़ाई या फिर अपनी जो स्किल्स है उसको बखूबी दुनिया के सामने रख सको। थोड़ा बहुत पैनिक होगी इस वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। ये रिसोर्सेज इंसान को डिसाइड नहीं करते कि वो कितना आगे जाएगा। एक्चुअली में इंसान ये डिसाइड करता है कि वो अभी जितनी भी चीज़ें उसके पास अवेलेबल उनसे कितना बेहतर वो काम कर सकता है, और रिसोर्सेज आज नहीं है कल आ जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों आने वाले दिनों में बहुत केयरफुल आपको ड्राइविंग करनी है। पैसे को बहुत ज़्यादा किसी को बताना नहीं है, अलर्ट मोड में रहना है। फैमिली में प्राउड मोमेंट्स आएंगे। करियर और बिजनेस नेटवर्किंग से ग्रो करेगा और स्टूडेंट्स की पुरानी मेहनत रंग लाएगी। रेमेडी के तौर पर हर दिन एक दिया जो कि प्योर देशी घी का हो अपने घर के एंट्रेंस पर जलाना आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। घर में अगर अचानक से कोई फकीर, कोई संत महात्मा आते हैं तो उनको गुड़ या रोटी का दान देना भी आपके लिए जुपिटर की ब्लेसिंग लेकर आएगा। तो ये थे वो तरीके जिससे आप अपनी नेगेटिविटी को दूर रख सकते हैं। ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर ही है, अच्छा ही है। और इसी के साथ धनु राशि वाले सभी जातकों, हॉरोकॉस्मो ऐप जो हमारा है उसमें आपको कई सारे अब नए फीचर्स मिलने लग गए हैं। जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको आपका डेली हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप, उसकी अपडेट, लकी कलर, लकी डेट्स क्या है, पूरे महीने में कौन सी तारीख में आपको चेतावनी क्या दी जा रही है, ये भी आपको लिखा हुआ मिलता है। और ये सब कुछ आपकी कुंडली और आपकी कुंडली में होने वाले ट्रांजिट के बेस पर बनाया गया है। इवन इतना ही नहीं, आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी कुंडली का एनालिसिस चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री, तो इसी ऐप में वो सब कुछ बिल्कुल फ्री। तो जाइए इस ऐप में थोड़ा खेलिए, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, इसको जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। एवरीथिंग इज फ्री इन दिस ऐप। तो iOS यूज करते हो आप, यानी कि एप्पल का कोई डिवाइस यूज करते हैं या फिर एंड्रॉयड यूज करते हैं, ये ऐप आप जरूर डाउनलोड करेंगे। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी 10वीं राशि मकर राशि के लिए कैसे होने वाले हैं आने वाले ये पूरे दिन। मकर राशि वाले जात को आने वाले दिनों में आपको हेल्थ के फ्रंट पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े रोग या फिर कोई पुरानी बीमारी वापस आना, ऐसा कोई योग बनता हुआ नजर नहीं आता। बस छोटी मोटी सीजनल प्रॉब्लम अगर हो गई तो हो गई, अदरवाइज आपकी जो सेहत है वो काफी बेहतर नजर आती है। कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बहुत लाइटली नहीं लेना कि पंडित जी ने कह दिया था बेहतर नजर आ रही है। अगर आपको लगता है कि देयर समथिंग रॉन्ग, विच इज अनलाइकली, होगा नहीं, तो डॉक्टर की सलाह लेने में क्या जा रहा है। बिना सोचे समझे खुद से कोई दवा लेना आपके लिए घातक हो सकता है। वो आपको एलर्जी आपके बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है। एक बात का ध्यान रखना है कि आने वाले समय में लगातार आपको छोटी सी खांसी वगैरह की दिक्कत वगैरह हो सकती है। अगर स्पेशली अगर आप किसी पोल्यूशन वाली सिटी में रहते हैं या स्मोक वगैरह करते हैं, और जब आप उसको कोशिश करोगे कि गूगल पे जरा चेक कर लूँ मैं इतना खांस क्यों रहा हूँ, इतनी सारी बीमारियां लिख के वो बता देगा, अननेसेसरी स्ट्रेस आप और डेवलप कर लोगे। तो कोशिश बस ये करनी है कि आपकी जो हैबिट है स्मोक वगैरह करने की या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में बाहर रहने की, उस पर थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकें। करियर और फाइनेंस की तरफ अगर देखा जाए तो शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, जो इनकम में ग्रोथ दिखाते हैं। आपको सैलरी या अर्निंग्स में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स मिलेगा। साथ ही छोटे इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन भी स्ट्रांग है, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। हाँ, एक और बात है, आपको इस आने वाले समय में ऐसा लग सकता है कि पैसे बचाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं उसको अपने बिजनेस में लगाऊं, अपने ऊपर पढ़ाई पे लगाऊं, उससे मैं शायद और ज़्यादा अर्न कर लूँ। ये सोच आपकी बहुत सही है। इवन आप ऐसा भी सोचोगे कि यार मैं जो चीज़ें ऐसे वैसे खरीद लेता हूँ, जब इनकी सेल आएगी तब मैं खरीदूंगा। तो कुल मिलाकर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी स्मार्ट बनते जा रहे हैं, जो कि आपके लिए और आने वाले आपके समय के लिए काफ़ी बेहतर है। इवन आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचोगे तो जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है या किसी गोल्ड सिल्वर की इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी आपका ध्यान बहुत जाने वाला है। फैमिली और पर्सनल लाइफ में आपका जो मूड है वो थोड़ा सा ऑफ रहेगा। आप खुद को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और अंदर ही अंदर घुटन भी महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से लोग समझेंगे कि आप खुश नहीं हो। हाँ, एक और बात है कि घर के डिस्कशन में आपको लगेगा कि सब लोग अपना पॉइंट रख रहे हैं और आप बस चुपचाप कॉर्नर में
चाय पीने के लिए बैठ गए हो। लेकिन ये साइलेंस सबको नज़र आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा चुप रहेंगे तो लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाएँगे। लेकिन बस कोशिश इतनी करनी है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ईमानदारी से वो हर जगह आप रखें, चाहे वो ऑफ़िस हो या फिर आपका घर ही क्यों ना हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला लेते हो तो मोस्ट लाइकली वो बिल्कुल बुल्सआई हिट करेगा और आने वाले समय में आपको काफ़ी प्रॉफिट देकर जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर नज़र आता है, खास तौर पे जो विदेश के किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या विदेश में एडमिशन का वेट कर रहे हैं इस साल अगले साल, उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, पुराने एफर्ट्स रंग ला सकते हैं। एक और बात है कि कोई भी फॉर्म भरते वक्त आप ना कुछ मिस्टेक कर देंगे, अपनी जो स्पेलिंग वगैरह कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम का, किसी असाइनमेंट का, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, बहुत सोच समझ के उस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो कुछ गलतियां हो सकती हैं जो कि भाग-दौड़ बढ़ा देंगी आपके आने वाले टाइम में। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में हेल्थ मैनेजेबल है, बस केयरलेसनेस अवॉइड करनी है। फाइनेंसेस इंप्रूव करेंगे लेकिन टेम्पटेशन पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। फैमिली में अपने फीलिंग्स को थोड़ा ओपनली शेयर करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। आपका समय अच्छा ही चल रहा है। उपाय के तौर पर हर सैटरडे को एक छोटी-सी मस्टर्ड ऑयल की दिया जलाकर किसी पीपल के पेड़ पर अगर आप नीचे रखते हैं, साथ ही साथ इस पूरे टाइम पीरियड में किसी नीडी व्यक्ति को ब्लैंकेट देना, कपड़े का दान करना आपको शनि भगवान की कृपा से जोड़ देगा, आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी, जीवन और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाले 1 से 15 अक्टूबर के टाइम पीरियड। और अब हमारे हॉरोकॉस्मो ऐप में कई सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं जो कि डेली, मंथली, वीकली अपडेट होता रहता है। आपकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें आपको कई सारी न्यूमरोलॉजिकल अपडेट्स मिलती हैं। आप अपना नेम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आपका नेम कैसा रिजल्ट आप पे डाल रहा है वो भी आप जान सकते हो। आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप पे कैसे रिजल्ट डाल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। यू जस्ट नेम इट, वो फीचर आपको हॉरोकॉस्मो ऐप में मिल जाएगा। तो अब देर किस बात की, ये सब कुछ फ्री है। जाइए हॉरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड करिए और इस ऐप में अपनी कुंडली, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना वास्तु जो भी आप चेक करना चाहते हैं सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। बाकी हमारे जितने भी वीडियो होंगे मैं आपको हॉरोकॉस्मो ऐप कैसे बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है उस ऐप के जरिए, वो भी सिखाता रहूंगा। तो उसके लिए ये ऐप आपके फोन में जरूर होना चाहिए। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबकी प्यारी राशि कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में आपके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आपको थोड़ा सा अनईजी फील करा सकते हैं। कभी सर दर्द, कभी पेट खराब, कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, और ये गुस्सा आप अपने जो लव्ड वन है, क्लोज वंस हैं, उन पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस गुस्से का कंट्रोल करना जरूरी होगा वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हाँ, एक और बात है, आपको लगने लगेगा कि जो आप घर में अगर कोई बच्चे हैं आपके ही सामने होमवर्क करने के बजाय वो कार्टून्स वगैरह ज़्यादा देखने लग गए हैं, तो आप अपने बच्चों पर गुस्सा हो सकता, थोड़ा सा करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, पेशेंस रखिएगा। पैसों की तरफ अगर देखें तो आने वाले समय में पैसा देना या उधार लेना या अवॉइड करना है। अननेसेसरी खर्चे अचानक से आपकी जेब से होने लग जाएंगे, उसको भी थोड़ा सा बचाना है। बाद में आप सोचोगे यार ये खर्चा क्यों किया, ये तो अवॉइडेबल था, मैं इसे अवॉइड कर सकता था। आप टेम्पटेशन में या इम्पल्स में आकर किसी को लोन वगैरह, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को देने लग जाएंगे। ऐसा करने के बाद फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार पता नहीं वो लौटाएगा नहीं लौटाएगा, फिर मन में लगेगा दे दिया, चलो मदद कर दी, अच्छा ही काम किया मैंने। इस तरह से कसम में आप फंस सकते हो। आपको लगेगा कि जैसे फ़ोन में ना एकदम से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने लग गई है। कई जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपनी एसआईपी वगैरह भी बढ़ा सकते हो। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपकी आप अपनी इंक्रीज़ करना चाहोगे, गोल्ड या सिल्वर वगैरह में। तो कुल मिला के आपको जो दिमाग या जो ध्यान है वो इन जगहों पे ज़्यादा जा रहा है कि यार मेरे पास थोड़े पैसे बचे हुए हैं, लाओ इसको यहाँ लगा दूँ, लाओ इसको वहाँ लगा दूँ। अब जब ये बात कई लोगों को पता चलेगी तो वो कहेंगे लाओ हमें दे दो, हम हमसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। फैमिली साइड पे अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी ही नज़र आती है। प्रॉपर्टी या ज़मीन में कि अगर कोई डिस्प्यूट घर में चल रहे हैं तो सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। घर में खुशी का माहौल है, सभी लोग लगभग स्वस्थ हैं। ट्रिप वगैरह की प्लानिंग हो सकती है या फिर किसी मंदिर वगैरह जाने की प्लानिंग हो सकती है। आप देखोगे कि आपके माता पिता अचानक से ज़्यादा रिलीजियस हो गए या रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल होते जा रहे हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार मेरे घर में ना सब लोग अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी को फोटो खिंचवाना है, किसी को खाना बनाना है, और मुझे तो बस घर का छोटू बना दिया कि बस ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये चला दो, या फिर ड्राइवर बना दिया कि गाड़ी वाड़ी चलाने का काम मुझको दे देते हैं। इससे थोड़ी बहुत चिढ़ आपको हो सकती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, चिढ़ आपके अंदर ही रहेगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
करियर फ्रंट पे इस वीक आपकी जो प्रेस्टीज है वो चमक रही है। एक छोटी सी अच्छी बात या एफर्ट आपको इतनी बड़ी रिकॉग्निशन दिलाएगा कि आपके जो दुश्मन भी हैं वो भी दोस्त बनने की कोशिश करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। यहाँ एक और बात है, ऑफिस में आपको लगने लगेगा कि जो छोटा सा काम आपने कैजुअली कर दिया था वही बॉस का सबसे फेवरेट बन चुका है, जिस वजह से आपको काफ़ी क्रेडिट मिल रहा है, तारीफ मिल रही है। तो एक प्लेजेंट सरप्राइज आपको अपने ऑफिस में अपने काम में अचानक से मिलने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आने वाला समय प्रेशर देने वाला है। ये प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से भी आएगा, टीचर्स की तरफ से भी आएगा और वो डांट भी सकते हैं। कई सारे टीचर्स या जो आपकी पेरेंट है वो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी लूज हो रही है, थोड़ा कम हो रही है, इसके लिए आपको चेतावनी भी दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही हार्ड वर्क करना बेटर रहेगा। एक और बात पे ध्यान रखना है कि अपने जो नोट्स खोलकर पढ़ने बैठेंगे तो 2 पेज पढ़ने के बाद ही आपको लगने लगेगा कि यार कल पढ़ते, नींद सी आ रही है। लेकिन इस तरह के व्यवहार से आपका जो सिलेबस है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। और बस इतनी कोशिश करनी कि आज दिन में मुझे इतना काम करना, पहले मैं ये काम कर लूँ फिर मैं मजे करूंगा। मजे में फोन चलाना, घूमना फिरना, कुछ बढ़िया मोमोज खाना बाहर जाके, ये सब बाहर शामिल हो जाएगा। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में हेल्थ और मूड को कंट्रोल करना होगा, पैसे सेफ रखना होगा, फैमिली और करियर दोनों तरफ से हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट मिलने वाले हैं और स्टूडेंट्स को अपना फोकस शार्प रखना होगा। रेमेडी के लिए इस आने वाले समय में आप कोशिश करेंगे कि सैटरडे के दिन किसी दिव्यांग व्यक्ति को खाना खिला दें, चाहे वो सिंपल दाल चावल ही क्यों ना हो। ये शनि की कृपा और ज्यादा आपके ऊपर बढ़ाएगा। आपकी राशि के मालिक हैं, ये उपाय आपकी नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। और इसी के साथ सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक मेजर अपडेट है, मेजर अनाउंसमेंट है कि हमारा जो हॉरोकॉस्मो ऐप है, जिसको आप एंड्रॉयड या आईओएस में डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर एस्ट्रोलॉजी लवर हैं, न्यूमरोलॉजी लवर हैं, वास्तु लवर हैं, पामिस्ट्री लवर हैं, कुछ भी आप हैं, तो आपके लिए कई सारे फीचर्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे आपको डेली आपके हॉरोस्कोप का अपडेट मिलता है, वीकली हॉरोस्कोप का भी अपडेट मिलता है। जो बातें हम वीडियो में नहीं कर पाते वो सारी आपकी कुंडली और आपके कुंडली में होने वाले ट्रांजिट के अकॉर्डिंग आपको इस ऐप में मिल जाती है। साथ ही साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कराना है या कुंडली का एनालिसिस देखना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। कई सारी जो हमारी सर्विसेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इस ऐप में डाल दी, चाहे मोबाइल नंबर फ्री में चेक करना हो आपको या फिर आपको अपना नेम का पूरा सीक्रेट जानना हो, वो भी सारे फीचर्स इस मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड है। तो जाइए हॉरोकॉस्मो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलता हूं दोस्तों आगे और बात करते हैं हमारी आखिरी राशि कैसा होने वाला है। मीन राशि के सभी जातकों के लिए आने वाले 1 से 15 अक्टूबर का समय। मीन राशि वालों, आने वाले समय में आपको अपने हेल्थ फ्रंट पर बहुत काम करना है। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपके मन में आएगा, थोड़ा बहुत हरकतें भी आप करना चाहोगे, लेकिन अभी भी ये इनफ नहीं है, इसलिए अपनी तबीयत पर, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आप करने लगोगे, जिस वजह से जैसे वो कंपैरिजन अब बॉडी के लेवल पे भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस के लेवल पे भी आपका कंपैरिजन की बहुत लोगों से हो सकता है, जो कि आपकी जो एनर्जी है उसे थोड़ा सक करेगा, थोड़ा उसे खाएगा। ज़्यादा एनर्जेटिक आप शुरुआत में तो फील करोगे, लेकिन धीरे धीरे ये एनर्जी आपकी डाउन भी हो सकती है। पुरानी कोई अगर आपको प्रॉब्लम थी, पुराना कोई हड्डियों का दर्द था, आप देखोगे वो पहले तो वापस आया, लेकिन वो फिर अचानक से ठीक भी हो गया। तो ये पॉजिटिव आपका हेल्थ का एक सिग्नल भी आपको मिलेगा, लेकिन फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर ध्यान देना है। इतना ज़्यादा व्यस्त रहना, इतना ज़्यादा अकेलेपन में ये सारी भागदौड़ कर किस लिए रहे हो, इसका सवाल। अगर हेल्थ अच्छी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये फील हो रहा है, जो कि अधिकांश मीन राशि वाले जातकों को फील होगा इस समय, किस लिए कर रहे हो इतनी भाग-दौड़? क्या वर्थ इट है आपकी सेहत आपके पास ना रहे और वो जो जिसके लिए आप दौड़ रहे हो वो मिल जाए आपको? अगर आंसर ना में आया है तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। बॉडी को ज़्यादा फ्रेश फ़ील करवाइए, ज़्यादा एनर्जेटिक बनाइए और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अगर आपका जा रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखने में आपका स्क्रीन टाइम जा रहा है, जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसको भी कंट्रोल करिए। छोटी-छोटी आदतें बदलने पर ध्यान दीजिए, जो कि आपकी बड़ी-बड़ी विन या जीत में बदल सकती हैं। पैसों की तरफ अगर देखा जाए तो आने वाले समय में फाइनेंशियल गेन होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट और अननेसेसरी खर्च आपके पॉकेट से पैसा निकाल भी लेंगे। जैसे ही आप सोचोगे कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, घर परिवार में कुछ लोग आएंगे, ये करते हैं वो करते हैं, और वो पैसा वहाँ निकल सकता है। इसलिए पैसे को सेव करना अपनी प्रायोरिटी बनाइए। एक और बात पर ध्यान रखना है कि आपको लग सकता है कि आपके जो पैसे हैं वो सब्सक्रिप्शन में इधर उधर बहुत अननेसेसरी खर्च हो रहे हैं। ऑटो रिन्यूअल में कई सारी चीज़ें आपने डाल दी थी, तो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से पैसा
पैसा काट लेता है, आपको रियलाइज़ होगा यार ये सर्विस तो मैं अब यूज़ करता भी नहीं हूँ और ये पैसे मेरे कट रहे हैं, फिर आप उस सर्विस को बंद करोगे। फैमिली फ्रेंड पर आने वाले समय में जो संतान पक्ष है वो काफ़ी मजबूत नज़र आता है, उसकी वजह वो आपकी हीलिंग का कारण बनेगा, उसके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और उसके साथ समय बिताकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने जो स्ट्रेस है उसको पूरी तरह से भूल जाएँगे। एक और बात है यहाँ पर ध्यान रखने वाली कि आपके अगर संतान है, तो उनके साथ बैठकर उनका होमवर्क करना, उनको पढ़ाना या उनको कुछ सिखाने जैसी एक्टिविटी में आपका समय जाएगा और आप देखोगे कि यार मेरा बच्चा, मेरी संतान मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, मुझसे भी ज़्यादा चालाक है और काफ़ी ज़्यादा आप खुश महसूस होंगे। करियर और है बिज़नेस साइड में ख़ासकर फैमिली बिज़नेस वालों के लिए जो एल्डर्स का सपोर्ट है, वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आता है। नए क्लाइंट्स या नए सोर्सेज़ भी आपको मिलेंगे, आपको ग्रोथ का एक नया ट्रैक मिलेगा। एक और बात है कि ऑफ़िस या बिज़नेस मीटिंग में आपको लगेगा कि आपने प्रेज़ेंटेशन प्रिपेयर किया था, लेकिन एकदम से पेन ड्राइव या फ़ाइल मिस हो गई और उस मोमेंट पर आप थोड़ा-सा पैनिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। अब्रॉड या फिर हायर स्टडीज़ का अगर ड्रीम आप रखते हैं, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने और फोकस इंप्रूव करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। और हाँ, एक और बात कि आप डिसाइड करोगे कि कल सुबह 5 बजे उठकर पढ़ूँगा, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज़, स्नूज़, स्नूज़ और बाद में आप लेट उठोगे, फिर रिग्रेट करोगे, सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो ओवरऑल मीन राशि वालों, आने वाले दिनों में हेल्थ बेटर होगी, पैसे आएँगे, लेकिन खर्च पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। फैमिली और करियर दोनों साइड से सपोर्ट मिलेगा और स्टूडेंट्स के लिए एकदम अच्छा टाइम है। बस लेज़ीनेस और डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल रखिए। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन किसी गरीब ब्राह्मण को ज़रूर भोजन कराइएगा, चाहे वो दाल, चावल, रोटी ही क्यों ना हो। ये जो जुपिटर है, इनकी कृपा बड़ी ज़रूरी है इस समय आपकी राशि के ऊपर। वैसे ही कृपा है, लेकिन थोड़ी और मिल जाए तो क्या बात है। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाला 1 से 15 अक्टूबर का समय। और अब आप सभी राशियों के लिए एक अनाउंसमेंट है। हमने हमारे जो हॉरोकॉस्मो ऐप है उसमें कई सारे नए फीचर्स और ऐड कर दिए हैं। जैसे आप अब आपको यहाँ पे अपडेटेड डेली और वीकली हॉरोस्कोप मिलता है। आपका लकी वॉलपेपर क्या होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। पंचांग से सारे मुहूर्त, त्योहार, उनकी अपडेट आपको यहाँ मिलती है। और छोड़िए, अगर इनमें इंटरेस्ट नहीं भी है आपको, तो आप अपनी कुंडली में अगर कोई अपडेट देना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के लोशो ग्रिड का एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब आपको सिर्फ हॉरोकॉस्मो ऐप में मिल जाती है, टोटली फ्री। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड करिए और इस ऐप के नए-नए फीचर्स या आप अगर कोई फीचर चाहते हो जो हम इसमें ऐड करें, उसके बारे में भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो ये था दोस्तों अक्टूबर के पहले 15 दिनों का हॉरोस्कोप आपकी राशि के लिए क्या बोलता है। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।